हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूज़। दोस्तों, ये जो खबर निकल के आ रही है, झारखंड में नौकरी की बहार, बीआरओ देगा 12,000 रोजगार। जी हाँ दोस्तों, ये रोजगार से ज़्यादा एक करंट अफेयर का विषय है, इस वजह से मैं इसे कवर कर रहा हूँ। जो झारखंड की सरकार है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, उसकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हुई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये बात हुई है कि झारखंड सरकार लगभग 12,500 लोगों को, ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारे एरियाज़ में भेजेगा जहां वो जा करके और बीआरओ के लिए काम करने वाले हैं। तो क्या है इस न्यूज़ में, सब कुछ देखेंगे, किस तरह से रोज़गार मिलने वाली है और क्या है करंट अफेयर्स, क्या है न्यूज़। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। तो देखते हैं दोस्तों खबर क्या है। खबर निकल के आ रही है कि झारखंड गिव्स बीआरओ अप्रूवल टू एम्प्लॉय 11,800 वर्कर्स फॉर बॉर्डर प्रोजेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ये झारखंड सरकार ने अप्रूव किया है, ठीक है। बीआरओ की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि आप हमें 11,800 आदमी दीजिए ताकि हम जा करके जो हमारे बॉर्डर प्रोजेक्ट्स हैं, बॉर्डर एरिया के आसपास जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम, रोड बनाना, स्टेशंस बनाना, ठीक है, मिलिट्रीज़ के लिए कैंप बनाना, कुछ बिल्डिंग्स बनाना, ब्रिज बनाना, इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम चलते हैं बीआरओ के, उसमें इन लोगों को इंगेज करेगी, ले जा करके बीआरओ झारखंड से लेकर के जाएगी। तो ये आपने न्यूज़ देख लिया कि न्यूज़ क्या है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इससे पहले बता दूं कि ये क्या हो रहा है। जो अभी आपको पता है कि जो टेंशन चल रहे थे इंडिया और चाइना के बीच में, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। तो मेनली आपको पता है अक्सर कहाँ कहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट चलते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के अराउंड भारत और चाइना के डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। अब भी रिसेंटली कौन से डिस्प्यूट न्यूज़ में थी, ये लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है, काफ़ी डिस्प्यूट हो रहा था। जो पैंगोंग सो जो लेक है वो, ठीक है, देमचौक एरिया है जो, वो ये सारे एरिया में क्या हो रहे थे, काफ़ी अभी मिलिट्री एक्शंस बढ़ गए थे। काफ़ी उधर से चाइना की तरफ से मिलिट्री आ चुकी थी, स्टेशन हो चुकी थी, वहाँ पर आकर के स्टेशन हो गई थी। इंडिया की तरफ से भी काफ़ी मिलिट्री भेजे गए और काफ़ी मतलब टेंशन एस्केलेट हो चुका था। लेकिन थोड़े दिन पहले ये न्यूज़ आया कि इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री टॉक्स हुए हैं और उसके बाद क्या हुआ, सारा कुछ सेटल हो गया और अब दोनों तरफ की मिलिट्री जो है अपने अपने स्टेबल कंडीशन में आ गई है, वो अब उतनी एक्टिव नहीं है। और इसी के साथ साथ इसके बाद ये खबर आई कि जो भारत सरकार है और जो बीआरओ है, ऑब्वियस सा बात है, बीआरओ काम करती है, भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। तो भारत सरकार ने ये कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल के एरिया में होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम, उसमें हम तेज़ी लाएंगे और तेज़ी लाने का काम किया गया। अगर आपको इंडिया और चाइना बॉर्डर की जो टेंशन है उसके बारे में जानना है तो आप स्टडी आईक्यू चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे प्रशांत सर ने, अनुरुद्ध सर ने काफ़ी अच्छे से इन सारे इश्यूज़ को कवर किया है। मैं चैनल का जो वीडियो है उसकी लिंक दे दूंगा, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए जो न्यूज़ निकल के आई कि इंडिया टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज अलोंग चाइना बॉर्डर। तो ऑब्वियस मैंने आपको बता दिया कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के एरिया में ही हमारा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होगा। और इसके लिए जो एक प्रोग्राम बनाया गया है उसका नाम है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये अभी नहीं बनाया गया है, हर साल यही प्रोग्राम चलता है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। पर इस साल 784 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इसके लिए, सिर्फ इस काम के लिए, ठीक है, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम है बॉर्डर एरियाज़ में, वहाँ पे वो तेज़ी आ सके उसमें। अभी आप देख सकते हैं बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। इसका 1960 में गठन हुआ था। ये किसी भी एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। और इसका मोटो है एवरीथिंग इज़ अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, यानी आपके मेहनत से कोई भी काम कर सकते हैं। और जो ये लोगो है आप देख सकते हैं, ट्रेन, माउंटेन, ये दर्शाता है कि ये किस तरह के हार्श कंडीशन में ये काम करते हैं, माउंटेन्स पर, ट्रेन्स पर, ठीक है। जब लद्दाख में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, हिमाचल में जब ओले गिरते हैं, तो उस कंडीशन में भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपने लेबर्स के साथ, अपने वर्कर के साथ, अपने इंजीनियर्स के साथ वहाँ काम करते रहती है। तो ये इनकी लोगो दिखाती है उनकी हार्डशिप। अब दोस्तों आप समझ चुके हैं कि बीआरओ ही सारे प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, देख रेख करने वाला है, सारा प्रोजेक्ट्स डेवलप करने वाला है। तो मैं बता दूं कि बीआरओ की जो प्रोजेक्ट्स चल रही है दोस्तों, वो ऑपरेशन विजायक के नाम से लद्दाख में चल रही है, प्रोजेक्ट शिवालिक के नाम से उत्तराखंड में चल रही है, प्रोजेक्ट दीपक के नाम से हिमाचल प्रदेश में चल रही है और प्रोजेक्ट बीकॉन के नाम से जम्मू कश्मीर में चल रही है। इन सारे एरियाज़ में, ठीक है, जो बीआरओ है उसका कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो इसके लिए बीआरओ ने एक रिक्वेस्ट डाली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कि मुझे 11,815 वर्कर्स की ज़रूरत है रिसेंटली। अब इसके लिए अभी काफ़ी अच्छा स्टेप लिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि उन्होंने झारखंड को ये ऑफ़र दिया कि आप
प्रोवाइड करें हमें इतने लोग, ठीक है। और झारखंड ने भी दोनों हाथों से इसे स्वीकार किया है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, ठीक है, और इन्होंने इस ऑफर को पूरी तरह से स्वीकार किया है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ कंडीशंस रखें, ठीक है। जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनकी जो हेल्थ है या फिर जो सोशल सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग कुछ अपने इश्यूज़ रखें। और वो सारे जो इश्यूज जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लियर कर दिए, मतलब जो भी संशय था उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग कि क्या उनको उनकी हक दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्या उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएगी नहीं दी जाएगी, ठीक है, अगर किसी तरह की कैजुअलिटी हो जाती है तो क्या उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इंश्योरेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी चीज़ें सेटल होने के बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और झारखंड सरकार के बारे में। और उसके बाद BRO ने ये न्यूज़ कंफर्म किया है कि 11,815 जो वर्कर्स हैं वो झारखंड से लिए जाएंगे। तो ये काफ़ी स्टेप अच्छा रहा और झारखंड सरकार ने भी काफ़ी अच्छे से सोच समझ के इस डिसीजन को लिया है। अब सोशल सिक्योरिटी की बात क्यों आती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखिए जो BRO है मैक्सिमम वो मेट्स के थ्रू रिक्रूट करती है। मेट्स बोले तो कंट्रैक्टर होते हैं, और वो कंट्रैक्टर जो क्या करते हैं वहाँ से लोकल लोगों को पकड़ते हैं या कहीं से भी लोगों को पकड़ते हैं और वो अपने अंडर रखते हैं और फिर BRO के प्रोजेक्ट्स में वो लोग काम करते हैं। इससे होता क्या है कि BRO की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहती है जो वर्कर्स हैं उनके तरफ, ठीक है, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, कोई भूखे है नहीं है, किसको कितना पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इवन आपको मैं दोस्तों बता दूं कि अगर सपोज कीजिए एक दिन का वेज है 700 रुपये अगर एक वर्कर का, और BRA कंट्रैक्टर्स को पे करती है 700 रुपये, तो वो 700 रुपये उन वर्कर्स को नहीं मिलता था, 600 मिलेंगे, 650 मिलेंगे, इस तरह से करके उनका कुछ जो एक्चुअल वेज है वो भी नहीं मिलता था। तो इस तरह के इशूज़ होते हैं। आप हमेशा सुनते होंगे कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करना, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करना, वो दोस्तों यही होता है कि वो जो वर्कर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, कि वो इस एम्प्लॉयर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी। तो झारखंड सरकार ने ये रिक्वेस्ट किया BRO से कि आप क्या करें, आप बीच से इन मेट्स को हटाएं और जो भी वर्कर्स हैं उनको आप डायरेक्टली रिक्रूट करें, और जो भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट है 1979 के तहत, जो भी लेबर लॉ है उसके तहत आप लोगों को रिक्रूट करें और डायरेक्ट उनको सैलरी दें, डायरेक्ट पेमेंट दें, और जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो उन तक आप दें, ठीक है। और झारखंड सरकार ने यह भी कोशिश किया है कि एक इंश्योरेंस कवरेज बनाया जाए 10 से 15 लाख रुपए की हर वर्कर्स के लिए, ताकि जब कोई कैजुअलिटी हो या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाए हार्श कंडीशन में काम करते करते, तो उनके पास कुछ रहे, क्योंकि कोई ऐसे हार्श कंडीशन में जाना नहीं चाहता है। प्रॉब्लम ये है। तो अगर आप किसी को उतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ले जाकर डाल रहे हो, लेह लद्दाख के 4 डिग्री -5 डिग्री के टेम्परेचर में, ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड के वो माउंटेन ट्रेन के ऊपर, तो काफ़ी लोग जो जाएंगे वो पहले सिक्योर होकर जाएंगे कि मेरे जाने के बाद अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे घर वाले, मेरे फैमिली के साथ क्या होगा। तो ये सब सिक्योरिटी ज़रूरी थी और ये झारखंड सरकार ने इंश्योर किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके। तो ये पूरी थी खबर कि किस तरह से 11,815 लोगों की रिक्रूटमेंट होने वाली है, ठीक है। वो झारखंड से जाएंगे और झारखंड के ट्राइबल लोग्स को ही सबसे पहले इस चीज़ में मौका दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है माइग्रेंट वर्कर्स बहुत सारे हर स्टेट में माइग्रेट करके आए हैं। तो ये ऑफर दिया गया अभी झारखंड सरकार को और झारखंड से पूरी तरह से इसे स्वीकार किया है, कुछ अपने कंडीशंस को मनवा करके। तो आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा करंट अफेयर्स और क्या न्यूज़ है, किस तरह से नौकरी मिलने वाली है 12,000 लोगों को लगभग। तो अगर आपको ये पूरी तरह से टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।